ये है मेरी तोरई रानी का पेड़। पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था कि इसमें तोरई लगने लग गई हैं, फ्रूटी होने लग गई है और ये पीली होने लग गई है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये हो सकता है कि जो तोरई आपकी स्टार्टिंग में पेड़ लगता है, छोटी छोटी बेलें होती हैं स्टार्टिंग में, अगर उसमें फ्रूटिंग होने लगती है और वो पीली होने लगती है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि आपके उसमें खाद की कमी है या कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसमें पॉलिनेशंस नहीं हो पा रहा है कि मेल और फीमेल फ्लावर जो है, अगर मेल ही मेल बन रहा है तब तो फ्रूटिंग होगी नहीं, अगर फीमेल बन रहा है तो उसका क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि ये एक मेल फ्लावर है, इसके पीछे कोई फ्रूट सा नहीं है। आप मेल फ्लावर को देखेंगे, ये बीच में आप ये देखिए, इससे खिला हुआ है, ये मेल फ्लावर है। और अभी इसके ऊपर एक फीमेल फ्लावर आया है, ये क्योंकि इसके पीछे एक तोरई सी दिख रही है, फीमेल फ्लावर। इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्रॉस पॉलिनेशन आपके जो भी कीट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज होती हैं, उनके थ्रू होता है। अगर वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपके एक ही प्लांट पर केवल मेल ही फ्लावर हो रहे हैं, फीमेल नहीं हो रहे हैं, तो भी फ्रूटिंग नहीं होगी। और फीमेल है, अगर मेल नहीं है तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा, तो फ्रूटिंग नहीं होगी। इसलिए आपकी जो तोरई हैं वो सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। तो उनका पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट्स के थ्रू हो या आप फिज़िकली भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि जो ये फीमेल फ्लावर है, इसके इस पोर्शन को हाथ से टच कीजिए और ये फीमेल फ्लावर पर लगा दीजिए। दोबारा से देखिए, ये मेल फ्लावर है, इसके इस पोर्शन को उंगली से टच कीजिए और आप देखेंगे येलो पोर्शन आपके नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप इसको लगा दीजिए, तो ये पॉलिनेशन हो जाएगा। एक फीमेल फ्लावर ये भी है, तो इसमें भी आप दोबारा से मेल फ्लावर के इस पार्ट को टच कीजिए। आप देख रहे हैं हाथ में आपके कुछ येलो पोर्शन, येलो पार्टिकल लगे होंगे, उनको दोबारा से आप इस जो फीमेल फ्लावर है इसमें आप टच कर दीजिए, तो ये भी पॉलिनेशन इस तरह से हो जाता है। अब ये मेरी तोरई लगी, इसमें पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ये भी पीली पड़ जाएगी। लेकिन जो मैंने अभी पॉलिनेशन किया है हैंड से, ये सक्सेसफुल हो जाए, देखते हैं क्या होता है। साइंटिफिकली होता क्या है कि जो भी बीज, मधुमक्खी या कोई भी इंसेक्ट, फ्लाइंग किट्स होते हैं, वो इन फूलों पर आते हैं और इन पर बैठते हैं और जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो मेल से फीमेल में यहाँ पर ही बैठ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली नेचर का एक पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन बहुत स्थिति में नहीं होता, जब पेड़ छोटा होता है तो कभी मेल फ्लावर होता है, कभी फीमेल हो जाता है, तो एक पेड़ पर दो फ्लावर नहीं लगते हैं। जब बेल छोटी होती है तो उसमें जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो आपकी जो तोरई, लौकी, जो भी बेल वाली, ये पीली पड़ जाती है इस तरह से। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है। टेरेस गार्डनिंग का बस थोड़ा सा यही एक है कि आपके लिमिटेड सोर्सेज होते हैं और अगर एक ही प्लांट आपका लगा हुआ है तो उस पर मेल और फीमेल के फ्लावर नहीं बन रहे। नेचर बहुत अद्भुत चीज़ है। अब जो भी इंसेक्ट्स या बीज, जो भी मधुमक्खियाँ आती हैं, वो हर फूल पर बैठती हैं और सैकड़ों फूलों पर डेली बैठती हैं। तो होता क्या है कि उनके जो जिस फूल पर बैठती हैं तो वो अपने साथ पराग के कण अपने साथ चिपका के ले जाती हैं, तो एक फूल से दूसरे फूल में माइग्रेट होते हैं।
तो कभी वो मैच कर जाते हैं, कभी हवा की वजह से अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं तो पराग के कण हवा में उड़ते हैं और वो ऑटोमेटिकली उनका पॉलिनेशन हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका गार्डन है तो उसमें येलो फूल, पीले रंग के फ्लावर आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पीले फूलों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो अगर आपके कोई फूलों का पौधा येलो कलर्स के हैं तो उनको आप सब्जियों के बीच में रख दें, ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन का प्रोसेस शुरू हो। थोड़ा स्टार्टिंग फेज़ में होता है कि जब आपकी बेल छोटी होती है, जब बड़ी हो जाती है तो उस पर मेल और फीमेल फ्लावर आने लगते हैं। किसी किसी बेल पर फीमेल फ्लावर आते ही नहीं है, और किसी पर क्या कहते हैं मेल फ्लावर आते हैं लेकिन बहुत जल्दी वो झड़ जाते हैं, क्योंकि मेल फ्लावर की एज ज़्यादा नहीं होती है। जैसे ये मेल फ्लावर है और ये एक ही पेड़ पर फीमेल फ्लावर है दूसरा। तो कोई भी इंसेक्ट आएगा, इन दोनों पर बैठेगा, फ्लाइंग बीज, और उनको पॉलिनेट कर देंगे, आपस में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे ये हर किसी उसमें होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, कि मेल फीमेल्स होते हैं और उन्हें संपर्क में आते हैं और एक नया बेबी का जन्म होता है। ठीक ऐसे इनमें भी कि बेबी फ्रूटिंग के लिए आपका मेल फीमेल का होना बहुत ज़रूरी होगा। तो वो हर जगह अप्लाई होती है वो चीज़ें।